हाँ बेटा, हम लोग एल्गी के क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, ध्यान रखिए, फर्स्ट पार्ट को हम बता चुके हैं कि एल्गी का क्लासिफिकेशन जो है वो एफ ई फ्रिट्स के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। एफ ई फ्रिट्स के अकॉर्डिंग हम लोग एल्गी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। और यहाँ दूसरा क्लास जो है वो क्लास जेंथोफाइसी है। क्लियर? ये जो क्लास है वो क्लास जेंथोफाइसी है और इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्लास जेंथोफाइसी में क्या लिखा हुआ ध्यान देखिएगा। जो क्लास जेंथोफाइसी के मेंबर होते हैं बेटा, ठीक है, क्लास जेंथोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग येलो ग्रीन एल्गी बोलते हैं। याद रखो बेटा, इनको हम लोग येलो ग्रीन एल्गी बोलते हैं। द मेन पिगमेंट ऑफ दिस क्लास ऑफ क्लोरोफिल, याद रखो बेटा, इस क्लास के जो मेंबर्स हैं उनमें जो मुख्य वर्णक पाया जाता है यानी क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई है। इसके साथ ही साथ इसमें बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल भी पाया जाता है बेटा। बीटा कैरोटीन अगर आपको ध्यान होगा तो बीटा कैरोटीन विटामिन ए को बनाने में हेल्प करता है, यहाँ कोई मतलब नहीं है। द प्लास्टिड्स अगर हम बात करें कि जेंथोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनके प्लास्टिड्स की, प्लास्टिड्स आर विदाउट पायरिनॉइड्स। याद रखो बेटा, इनके प्लास्टिड्स में पायरिनॉइड्स नहीं होते। एंड रिजर्व फूड मटेरियल इज ऑयल, इनका जो आरक्षित भोज्य पदार्थ होता है, ठीक है, यानी जेंथोफाइसी के जो मेंबर्स हैं इनका जो आरक्षित भोज्य पदार्थ है वो ऑयल होता है बेटा, तेल होता है। ठीक है, द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, याद रखो बेटा, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है ऑफ पैक्टिक सब्सटेंस की, यानी इनकी कोशिका भित्ति पैक्टिक सब्सटेंस की बनी होती है, पैक्टिक पदार्थ की बनी होती है। और बहुत कम मात्रा में इनमें सेलुलोज पाया जाता है, विथ लिटिल सेलुलोज इज ऑकर। द सेल इज टिपिकली, याद रखो बेटा, इनकी जो कोशिका है वो आदर्श रूप से यूकैरियोटिक होती है बेटा। इनकी जो कोशिका है, द सेल इज टिपिकली यूकैरियोटिक विथ टू एंटीरियर इंसर्टेड अनइक्वल फ्लैजला। इनकी कोशिकाओं में आगे की ओर दो फ्लैजला लगे होते हैं बेटा, दो कशाभिकाएँ लगे होते हैं। और ये कशाभिकाएँ जो हैं, फ्लैजला जो हैं वो बराबर नहीं होते, अनइक्वल होते हैं बेटा। द शॉर्टर फ्लैजलम इज विफ्लैश टाइप, इनका जो छोटा फ्लैजला होता है वो विफ्लैश टाइप होता है, यानी झाड़ू की सींग की तरह या चाबुक की तरह होता है। जबकि इनका जो लंबा फ्लैजला है वो टिंसर टाइप होता है, इनका जो लंबा फ्लैजला है वो टिंसर टाइप होता है बेटा, याद रखिएगा। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। इनमें जो प्रजनन है, जो जनन है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल विधियों द्वारा होता है। अगर ये सेक्सुअल विधि द्वारा हो रहा है तो यह आइसोगैमस टाइप होता है बेटा, यह आइसोगैमस टाइप होता है। ठीक है, अगर हम ध्यान दें कि अध्ययन की सुविधा के लिए, ठीक है, अलग अलग एल्गीज को पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ध्यान दें तो ये जो क्लास है इसको चार ऑर्डर में बांटा गया बेटा, इसको चार ऑर्डर में बांटा गया है। ठीक है, इसको हम नीचे दे रहे हैं, हेट्रोट्राइकेल्स, हेट्रोक्रोकेल्स और हेट्रोट्राइकल्स यहाँ लिखा हुआ है, हेट्रोक्लोरिडेल्स लिखा हुआ है आगे। ठीक है, इसको याद रखो बेटा। ये जेंथोफाइसी का वीडियो यहीं तक दिया हुआ है, इसके आगे का भी एक हिस्सा है। ठीक है, इसको हम आगे दे देंगे।